दिल्ली में एक सुरभि नाम की लड़की रहती थी, जो कि बहुत अमीर घराने की थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। वह बहुत ही भोली भाली लड़की थी और वह अपने नंद के साथ रहती थी। नंद का नाम रिया था। अरे भाभी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगी? वह मुझे आज पार्टी करने जाना था, तो उसी के लिए चाहिए था। और भैया घर है नहीं, और आप ही अब मेरी माँ जैसी हैं, तो बताइए। हाँ नंद जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है। आपको जितने भी पैसे लेना हो ले लीजिए। वो मेरे लॉकर रूम में जाकर उसमें चाबी रखा हुआ है, और चाबी लेकर निकाल लीजिएगा। और अब से पूछा मत करिएगा। इस तरह दोनों में बहुत ही प्यार रहता है। सुरभि, अरे ओ सुरभि, कहाँ हो? देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। तुम हो कि मेरे घर आती ही नहीं हो। एक दिन सुरभि की बचपन की सहेली उससे मिलने आती है। अरे नैना, ऐसी बात नहीं है। मेरा बहुत मन होता है तुम लोग से मिलने का, लेकिन काम ही इतना होता है कि मिल ही नहीं पाती। और बताओ, कैसी हो तुम? वैसे मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, लेकिन इतने काम में फंस गई कि उसके बाद याद ही नहीं आया। हाँ हाँ, अब तुम काम ही में इतना रहोगी तो क्या होगा। वैसे तुम्हारी नंद तो है, वही पूरा काम नहीं संभाल सकती। तुम्हें तो महारानी की तरह रहना चाहिए और यहाँ पर तुम नौकरानी बन बैठी हो। इस तरह सुरभि की सहेली उसे बहुत ही भड़काती है और एक दिन वह उन सब से मिलने के लिए जाने लगती है। ए जी, मैं अपने सहेलियों से मिलने के लिए जा रही हूँ। और हाँ, आप और आपकी बहन अपना मिल बांट कर खा लीजिएगा। मैं यहाँ पर किसी की नौकरानी नहीं हूँ कि मैं दिन भर आप लोग का ही करती रहूँ। मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। मैं क्या आप लोग में ही रहूँ? आपकी बहन कुछ नहीं करेंगी? मैं जा रही हूँ पार्टी में, आप लोग अपना ख्याल रख लीजिएगा। ठीक है, वो तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, आज़ाद हो तुम। लेकिन इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। और हाँ, शाम को जल्दी चले आना, हम लोग कहीं बाहर जाएंगे। इस तरह सुरभि राज के बातों को इग्नोर कर कर अपने सहेलियों के पास मिलने के लिए चली जाती है। इस तरह का व्यवहार देखकर राज को बहुत ही आश्चर्य होता है। तभी उसकी बहन वहाँ आ जाती है। अरे भैया, आपने भाभी को कहीं देखा? मैं कब से उनको ढूंढ रही हूँ, लेकिन वह है कि कहीं मिल ही नहीं रही हैं। और मुझे कुछ काम था, शॉपिंग के लिए जाना था, कुछ पैसे भी चाहिए थे। तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे? और भाभी के लिए भी शॉपिंग करना था मुझे। हाँ हाँ बहन, इसमें पूछने वाली क्या बात है। सब कुछ तो तुम्हारे ही है। तुम्हें जो खरीदना हो खरीदो और अपने भाभी के लिए भी ले लेना। वह आज बहुत ही नाराज़ दिख रही थी और वह अपनी सहेलियों से मिलने के लिए गई है, तो उसे आने में लेट हो जाएगा। इसलिए तुम घर का सारा काम कर लेना। मैं भी ऑफिस के लिए अब जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सुरभि अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही होती है। अच्छा हुआ सुरभि, तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी चाहिए थी। तुम हमेशा अपने नंद के साथ क्यों घूमती रहती हो? क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हो? इस तरह सुबह की सहेलियां उसे भड़काने लगती हैं। नैना, ये क्या तुम बोल रही हो? मेरी सासू माँ के जाने के बाद मैंने ही उसका ध्यान रखा है अपने बच्चों की तरह, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? और वह अभी छोटी है, आखिर मुझे ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? सुरभि, यह तुम क्या कर रही हो? तुम उसकी नौकरानी नहीं हो, और वह बहुत भी बड़ी हो गई है। मेरे ख्याल से तुम्हें अब घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि क्या पता आगे चलकर हिस्सा मांगने लगे। तुम्हें अपना फ्यूचर खुद सोचना चाहिए। हम तो तुम्हारी सहेलियां हैं, तुम्हारा अच्छे के लिए बोल रहे हैं।
इसके बाद सुरभि घर आ जाती है और यह सोचने लगती है कि कहीं वह कुछ ज़्यादा तो अपने नंद पर ध्यान नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं वह बहुत ही परेशान हो गई रहती है। तभी वहाँ पर उसकी नंद आती है। अरे भाभी, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। शॉपिंग करने जाना था, आपके लिए भी सोचा कुछ ले लूँ, बट आप कहीं दिखी ही नहीं। और आपने बताया नहीं कि आप अपने सहेलियों से मिलने के लिए जा रही हो। मैं भी आपके साथ चलती। क्या हुआ भाभी, आप परेशान हैं क्या? ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। अगर तुम इस घर में रहोगी तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस घर से अब निकल जाओ। तुम्हारे भैया बाहर गए हैं और वह कुछ दिन बाद ही आएंगे और उनको भी यह बात ना पता चले। इसके बाद सुरभि अपनी नंद को घर से बाहर निकाल देती है और घर से बाहर निकली हुई नंद बहुत ही दुखी रहती है।